श्वेता की आंखें अचानक खुली। वह केवल ये देख सकी कि पीले पर्दे के पार दोपहर की धुंध थी। संक्रामक बीमारी से पीड़ित श्वेता काम पर नहीं जा सकती थी। जब भी वह कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह टीवी भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि ऐसा करते ही उसकी पलकों के अंदर की ओर जलन शुरू हो जाता था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़बरन सोने लगी। उसके दादा टॉर्च से उसकी आंखों की जांच कर रहे थे। उनका दयालु चेहरा उस पर गुस्सा कर रहा था। श्वेता, मेरी प्यारी बच्ची, इन आई ड्रॉप से काम नहीं चलने वाला। श्वेता कहती है, क्यों दादाजी? दादा ने उसकी बाईं हथेली को पकड़ते हुए अपने गठीले उभरी नसों वाले हाथों के बीच में दबाया और मुस्कुराकर चेतावनी देते हुए बोले, मैं तुम्हारे संक्रमण से ज़्यादा आई ड्रॉप्स को लेकर चिंतित हूँ। एंट्रीसोल का इस्तेमाल कभी मत करना, कभी नहीं, ये बात याद रखना। इसके साथ ही दादा कमरे से चले गए। श्वेता की आंखें अचानक खुली। वह केवल यह देख सकी कि पीले पर्दे के पार दोपहर की धुंधली रोशनी है। वह उठकर बैठ गई, बिस्तर से उतरी, अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली। एक सादी सी टी शर्ट और जीन्स पहनकर उसने बिस्तर के पास मेज़ पर रखी आई ड्रॉप्स की छोटी सी शीशी उठा ली। उसने बिस्तर पर पड़ा अपना हैंडबैग उठाया और शीशी उसके अंदर रख ली। 10 मिनट से भी कम समय में वह अपने फ्लैट से निकल चुकी थी। उसने एक ऑटो रिक्शा किया और नेत्र विशेषज्ञ के क्लिनिक की ओर चल पड़ी। 1 घंटे बाद डॉक्टर आनंद उसकी आंखों की जांच कर रहे थे। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने डॉक्टर की सलाह के बिना खुद ही कोई दवाई का इस्तेमाल किया था? श्वेता ने अपने हैंडबैग का सामान खंगाला और वह शीशी डॉक्टर के सामने रखते हुए बोली, नहीं, ये दवा मुझे एक दूसरे डॉक्टर ने लिखी थी। डॉक्टर आनंद ने वह शीशी उससे ले ली। डॉक्टर ने शीशी के कंटेंट्स की जांच की। उसके मुंह से स्वतः ही ओह निकल गया। परंतु श्वेता इससे चिंतित कम, जिज्ञासु अधिक थी। वह ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात है। डॉक्टर ने अपने आश्चर्य को ऊंची आवाज़ में व्यक्त करते हुए कहा, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि कोई विशेषज्ञ आँखों के इन्फेक्शन के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन कैसे लिख सकता है। सॉरी। डॉक्टर आनंद ने अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे स्थिति से अवगत कराया। कहा, ये कॉर्टिसोल है, सामान्य शताब्दी में एक प्रकार का एस्टेरॉयड। आपके इन्फेक्शन के लिए इसकी ही ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ कंजक्टिवाइटिस है। लेट्स चेंज द मेडिसिन, ओके। आधे घंटे बाद श्वेता वापस अपने घर की बैठक में आ गई। वह दीवार पर लटके फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई। उसने फ़ोटो को अपनी हथेली से छुआ। दादाजी की कही दुलार भरी मुस्कान और उनका बेदाग सफ़ेद कोट दोनों हमेशा की तरह ही जगमगा रहे थे।